Good morning, class. In anatomy and physiology, today I will discuss about the central nervous system. In central nervous system, today also I will discuss about the meninges, which is the portion of the covering part of the brain and spinal cord. And also I will discuss about CSF. It means cerebrospinal fluid. So, what are the central nervous system? The central nervous system consists of brain and spinal cord. Central nervous system किन किन चीज़ों से मिलकर के बनता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से. तो इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आज हम डिस्कस करेंगे मेनिंजेस एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का. तो व्हाट आर द meninges and what are the function of meninges? The brain and spinal cord are completely surrounded by 3 layers of tissues. The meninges lying between the skull and the brain and between the vertebral foramina and the spinal cord. meninges क्या होते हैं? meninges एक कवरिंग पोर्शन होते हैं ब्रेन के लिए एंड स्पाइनल कॉर्ड के लिए. तो ये ब्रेन के चारों ओर सराउंडेड होते हैं, यानी ब्रेन के चारों ओर पाए जाते हैं, एंड स्कल एंड ब्रेन के बिटवीन होते हैं, यानी जो स्कल की बोन्स होती हैं और जो हमारा ब्रेन होता है उसके बीचों बीच ये लेयर्स पाई जाती हैं. एंड बिटवीन द वर्टिब्रल फोरामिना एंड द स्पाइनल कॉर्ड. और वर्टिब्रल फोरामिना जो बीच में होल होता है वर्टिब्रल कॉलम पे, और स्पाइनल कॉर्ड के सराउंडेड, यानी स्पाइनल कॉर्ड के सराउंड में चारों तरफ ये पाए जाते हैं. हम इनको एक मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं, इनको ध्यान से देखिएगा. ये जो फ्रंट में देख रहे हैं ये ब्रेन है, और ब्रेन में कई सारे लोब्स होते हैं, जैसे फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑस्पिटल लोब. तो ये ब्रेन के सराउंडिंग, यानी ये चारों तरफ, ये जो सामने वाला पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये चारों तरफ ब्रेन के ये जो मेनिंजेस होती हैं, इनकी 3 लेयर की कवरिंग होती है, ये ब्रेन के चारों ओर पाई जाती है. जैसे कि ये फ्रंट में आप देख रहे हैं, ये ब्रेन का पोर्शन है, ये पूरा ब्रेन होता है, और ये क्रेनियल कैविटी होती है जिसमें ये ब्रेन रखा हुआ है. क्रेनियल कैविटी हमारी ये जो हमारे स्कल की बोन्स होती हैं उनसे मिलकर के बनती है. यहाँ पे फ्रंटल बोन होती है, इधर पेराइटल बोन्स हैं, और जो क्रेनियल कैविटी होता है या क्रेनियल फोसा बोला जाता है, तो इसमें ब्रेन रहता है. तो ये जो येलो कलर में ये छोटा छोटा राउंड सर्कल दिख रहा है, ये मेनिंजेस होती हैं. मेनिंजेस मीन्स की 3 लेयर्स ऑफ द ब्रेन, यानी ब्रेन के जस्ट ऊपर पे और स्कल जो बोन्स होती हैं उनके बीच में ये मेनिंजेस लेयर्स पाई जाती हैं. तो ये बिटवीन द स्कल एंड ब्रेन ये मेनिंजेस लेयर्स होती हैं जो कि पाई जाती हैं. और स्पाइनल कॉर्ड में भी सेम कंडीशंस होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड में भी सेम लेयर पाई जाती है. एंड ये जो फ्रंट में देख रहे हैं ये डिफरेंट टाइप की हमारे वर्टिब्रल बोन्स होती हैं, जो कि बीच में फोरामिना होता है. ये जो बीच में पोर्शन आप देख रहे हैं, सभी प्रकार की बोनों में ये बीच में सभी में होल होता है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड होता है. तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये मेनिंजेस लेयर स्पाइनल कॉर्ड के भी सराउंडिंग पे पाई जाती है, जो कि इन वर्टिब्रल फोरामेन पे स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है. ये जो यहाँ पे सबसे साइड पे ये हैं, तो ये हमारी होती हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस ये, और ये बीच में स्पाइनस प्रोसेस, और ये बीच में ये जो बॉडी होती है और ये पेडिकल्स होते हैं, और बीच में ये फोरामेन होता है जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड होता है, और मेनिंजेस स्पाइनल कॉर्ड के सराउंडिंग पे भी पाया जाता है. जैसे कि मैंने अभी वर्टिब्रल फोरामिना भी दिखाया जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड रहता है, और डमी के थ्रू हमने मेनिंजेस भी दिखाई. तो इसको एक पिक्चर के माध्यम से भी समझ लेते हैं. ये जो सामने देख रहे हैं ये ब्रेन का मेन पोर्शन है, और स्पाइनल कॉर्ड का भी ये जो सामने फ्रंट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन पोर्शन देख रहे हैं. तो हम एक एक करके एरो के थ्रू समझाते हैं.
ये जो सबसे टॉप पे होती हैं ये स्कल बोन्स होती हैं ये, तो स्कल बोन्स के जस्ट और ब्रेन के जस्ट ऊपर स्कल बोन के बीचों बीच ये हमारी मेनिंजेस लेयर पाई जाती हैं। और इसके अलावा ये जो बीच में मेन पोर्शन देख रहे हैं ये हमारा होता है सेरिब्रम, ये मेन पोर्शन ऑफ द ब्रेन होता है। और ये जो सबसे स्टेम में बीच में देख रहे हैं ये पोन्स होता है। तो ये स्ट्रक्चर्स मिल करके पूरा ब्रेन बनाते हैं और ब्रेन के सराउंडिंग पे हमारी मेनिंजेस लेयर पाई जाती हैं। तो मेनिंजेस लेयर कौन कौन सी होती हैं वो एक एक करके समझिए। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ड्यूरा मैटर होती है। ड्यूरा मैटर मेनिंजेस की एक लेयर का नाम होता है। उसके बाद जस्ट होती है एरेक्नॉइड मैटर, ये भी यहाँ पे देख रहे हैं आप। और लास्ट में होती है ये पाया मैटर। ये 3 लेयर से मिल करके बनता है, यानी मेनिंजेस जो हमारी होती है वो 3 लेयर से मिल करके बनती है। और लास्ट में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखिए मेडुला एब्लोंगेटा। मेडुला एब्लोंगेटा के जस्ट बाद से हमारा स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाता है। ये स्पाइनल कॉर्ड्स होता है जो कि हमारे वर्टिब्रल फोरामिना के बीच में पाया जाता है। ये हम आपको फिर से दिखा देते हैं। ये जो बोन्स है इसमें ये जो बीच में होल है ये वाला, तो इस होल पे ही ये स्पाइनल कॉर्ड रहता है। जो CSF होता है तो CSF हमारे इस प्लेस से स्टार्ट होता है जहाँ पे मैंने अभी एरो इंडिकेट किया, क्रिकॉइड प्लेक्सस ऑफ द ब्रेन, यानी ब्रेन के सेंटर पे यहाँ से CSF बनता है। और CSF ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सराउंडिंग यानी चारों तरफ सर्कुलेट होता रहता है। अब इसके बाद हम एक एक लेयर्स कौन कौन सी होती हैं उनका डिस्क्रिप्शन हम करेंगे। The dura and arachnoid matters are separated by potential space। जो अभी मैंने बताया था पिक में, एक ड्यूरा मैटर एंड एरेक्नॉइड मैटर, ये जो 2 लेयर्स होती हैं तो इनके बीच में एक छोटी सी स्पेस होती है, यानी इन लेयर्स के बीच में स्पेस पाया जाता है। ये जहाँ जहाँ पे लेयर पाई जाएंगी दोनों, तो उन उन जगहों पे स्पेस होता है। द सब ड्यूरल स्पेस, इस स्पेस का नाम होता है सब ड्यूरल स्पेस। द एरोकोनाइड एंड पाया मैटर आर सेपरेट बाय द सब एरोकोनाइड स्पेस। एंड जो 2 लेयर और होती हैं एरोकोनाइड मैटर एंड पाया मैटर, तो इन दोनों परतों के बीच में भी स्पेस होता है, जिस स्पेस का नाम होता है सब एरोकोनाइड स्पेस कंटेनिंग सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। जैसे कि मैंने बताया सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बनता है, फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर घूमता रहता है सराउंडिंग पे। तो ये कहाँ पे होता है? सब एरोकोनाइड स्पेस पे। सो व्हाट इज द ड्यूरा मैटर? ड्यूरा मैटर क्या है? द सेरिब्रल ड्यूरा मैटर कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर ऑफ डेंस फाइबर्स टिश्यू। ये जो ड्यूरा मैटर होता है ये डेंस फाइबर्स टिश्यू से मिल करके बना होता है। एंड आउटर लेयर टेक अ प्लेस ऑफ पेरिस्टियम ऑफ द इनर सरफेस ऑफ द स्कल। तो जो ड्यूरा मैटर की जो ऊपरी लेयर्स होती हैं तो ये हमारे कहाँ पे होती है? सरफेस ऑफ द स्कल बोन, इनर सरफेस ऑफ द स्कल बोन, यानी स्कल बोन जो होती हैं उनके अंदर साइड के सरफेसेस पे। हम फ्रंट में ये स्कल दिखा रहे हैं, तो इनर सरफेस ऑफ द ब्रेन क्या होता है? इनर सरफेस ऑफ द स्कल बोन्स। ये जो आप अंदर की ओर देख रहे हैं ये स्कल बोन का इनर सरफेस होता है। तो ये जो ड्यूरा मैटर लेयर होती है इनर सरफेस ऑफ द स्कल बोन के पाई जाती है। ये जो स्कल बोन है और ये इनर सरफेस हो गया इसका। द इनर लेयर प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर द ब्रेन। जो सबसे इनर लेयर होती है वो हमारे कवरिंग ऑफ द ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। स्पाइनल ड्यूरा मैटर फ्रॉम्स अ लूज सीथ राउंड द स्पाइनल कॉर्ड। जो स्पाइनल ड्यूरा मैटर होती है, ड्यूरा मैटर यानी कंटिन्यू स्पाइनल कॉर्ड में भी होती है, तो ये लूज सीथ अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड मेकअप करती हैं यानी बनाती हैं। एक्सटेंडेड फ्रॉम द फोरामेन मैग्नम ऑफ द सेकेंड सैक्रल वर्टिब्रल। ये कहाँ से कहाँ तक होता है?
फोरामेन मैग्नम से लेकर के और सेकेंड सैक्रल वर्टिब्रा तक ये हमारी लेयर्स पाई जाती है। ये फ्रंट में हमारा स्कल का पूरा बोन्स है और फोरामेन मैग्नम क्या होता है, स्कल के अगर इनसाइड पे देखेंगे ये नीचे के तो ये एक होल होता है, इसी होल से हमारा स्पाइनल कॉर्ड जुड़ता है और स्पाइनल कॉर्ड जुड़ा होता है हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा से लेकर के ब्रेन तक। तो ये हमारा होता है फोरामेन मैग्नम एंड सेकेंड सैक्रल वर्टिब्रा। हम सेकेंड सैक्रल वर्टिब्रा दिखाते हैं। ये वर्टिब्रल कॉलम्स होता है पूरा, इसमें सैक्रल जो बोन्स होती हैं तो सेकेंड सैक्रल बोन्स तक ये हमारा जो ड्यूरा मैटर होती है एक्सटेंड होती है। इन अ नेक्स्ट हम एरेक्नोइड मैटर के डिस्कस करेंगे। सो व्हाट आर द एरेक्नोइड मैटर? दिस इज अ लेयर ऑफ फाइब्रस टिश्यू दैट लाइज बिटवीन द ड्यूरा एंड पाया मैटर। एरेक्नोइड मैटर जो होता है ये फाइब्रस टिश्यू की लेयर होती है जो कि ड्यूरा मैटर और पाया मैटर के बीच में पाई जाती है, जिसको एरेक्नोइड मैटर बोलते हैं। इट इज सेपरेट फ्रॉम द ड्यूरा मैटर बाई सब ड्यूरल स्पेस। अगर ड्यूरा मैटर इसके जो ड्यूरा मैटर पाई जाती है तो इस एक सेपरेशन होता है जिसको सब ड्यूरल स्पेस बोलते हैं। एंड फ्रॉम द पाया मैटर बाई द सब एरेक्नोइड मैटर। जब ये पाया मैटर के साथ मिलती है तो बीच में स्पेस होता है, उस स्पेस को सब एरेक्नोइड स्पेस बोलते हैं। कंटेनिंग सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसी सब एरेक्नोइड स्पेस पे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है। इट कंटिन्यू डाउनवर्ड टू एनवलप the spinal cord and ends by merging with the dura mater at the level of second sacral vertebra। जो सेकेंड सैक्रल वर्टिब्रा होती है अभी मैंने दिखाया, तो ये कंटिन्यू स्पाइनल कॉर्ड और ये जो लेयर्स होती हैं हमारे सेकेंड सैक्रल वर्टिब्रा तक पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम लास्ट में डिस्कस करेंगे पाया मैटर। दिस इज अ डिलिकेट लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग मैनी माइन्यूट्स ब्लड वेसल्स। ये पाया मैटर क्या होती है, एक डिलिकेट लेयर्स होती है कनेक्टिव टिश्यू की, और इसी पाया मैटर की जो लेयर्स होती हैं इसी लेयर्स पे हमारा ब्लड वेसल्स भी पाए जाते हैं। जैसे कि अभी मैंने स्कल में दिखाया था जो ब्लड वेसल्स थी तो वो पाया मैटर लेयर पे ही पाई जाती हैं। हम इसको फिर से दिखा देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये ब्लड वेसल्स हैं। तो ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये सबसे इनर कवरिंग लेयर यानी पाया मैटर पे मौजूद होती हैं, जो कि कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बना होता है। इट अडहेयर टू द ब्रेन। और ये जो सबसे लास्ट पोर्शन होती है ये अडहेयर मीन्स होता है चिपके होना। तो ये पाया मैटर ये जो ब्रेन के पोर्शन से चिपकी हुई होती है। डिपिंग इनटू ईच फिशर, जो कि हमारे ईच फिशर, ये फिशर होते हैं बीच में, ये जो कट जैसा स्ट्रक्चर देख रहा है एक ये फिशर है, और इसके अलावा बिहाइंड पे ये जो देख रहे हैं ये भी एक फिशर है। फिशर मीन्स कट होता है, और ये भी फिशर है। तो ये फिशर पे भी ये कंटिन्यू पाई जाती है, यानी डिप इनटू द ईच फिशर। अगर फिशर जहाँ तक होगा वो यहाँ तक भी पाया मैटर पाई जाती है। इट कंटिन्यू डाउनवर्ड सराउंडिंग द स्पाइनल कॉर्ड। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है जो मैंने अभी दिखाया था, स्पाइनल कॉर्ड हमारे बिटवीन द वर्टिब्रा होता है, तो ये उस स्पाइनल कॉर्ड के सराउंडिंग पे भी ये पाए जाते हैं। सो आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया? आज की क्लास में हमने डिस्कस किया सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का और ब्रेन में पाई जाने वाली 3 लेयर्स जिनको मेनिंजेस बोलते हैं, मेनिंजेस का डिस्क्रिप्शन किया, और इसके अलावा सीएसएफ क्या होता है और सीएसएफ क्या वर्क करता है इसका डिस्क्रिप्शन हम आगे की क्लास में करेंगे। आज की क्लास को एक बार फिर से समराइज कर देते हैं। इन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया मेनिंजेस, ब्रेन में पाई जाने वाली लेयर्स, और सम इम्पॉर्टेंट स्पेसेस जहाँ पे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, और इसके अलावा हमने
कवरिंग पोर्शन ऑफ द ब्रेन देखा, ब्रेन के कौन कौन से पार्ट होते हैं और ये लेयर्स कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं और कहाँ कहाँ तक एक्सटेंड होती हैं, इनका डिस्क्रिप्शन आज की क्लास में हुआ। कल की क्लास में हम एक नर्वस सिस्टम का नया चैप्टर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।